हमारे यहाँ पर अप्रैल और मई की गर्मी बढ़ चुकी है और अगर गर्मी में कोई पौधे फूल देते हैं तो वो है एडेनियम के पौधे। मतलब जो हमारा एडेनियम है वो समर के दिनों में बहुत अच्छे, जिसे हम डेजर्ट रोज कहते हैं। मतलब डेजर्ट का मतलब जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, रेतीली जमीन होती है और एनवायरमेंटल कंडीशन ना के बराबर होती है, वही सीजन में और वैसे जगह पर ये हमारे पौधे बहुत हरे भरे रहते हैं, साथ ही साथ अच्छे फ्लावर भी देते हैं। तो मैं गौरव सुरकार और आपने गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने को शुरुआत की है और ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और ये वीडियो में हम बताएंगे कि अप्रैल या फिर मई के महीने में एडेनियम की प्रूनिंग करनी चाहिए और इसे रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे व्यूअर का एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि समर के दिनों में हम अपने एडेनियम के पौधे को रिपोर्ट करेंगे या फिर इसे प्रून करना है कि नहीं करना है। ये पूरी इंफॉर्मेशन ये वीडियो में हम साझा करने वाले हैं। साथ ही साथ इसका पॉटिंग मिक्स कैसे बनाते हैं, समर में इसकी केयर कैसे करनी है, ये पूरा A to Z वीडियो हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाया करेंगे। अब जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं आगे और वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला पार्ट शुरू करते हैं कि पौधे की रिपोर्टिंग, उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे जो कि यही वीडियो में होगा, लेकिन इसके बाद होगा जिसे हम प्रूनिंग या फिर कटिंग कहेंगे। तो पहला रिपोर्टिंग का मुद्दा सुन लेते हैं कि रिपोर्टिंग क्या होता है और ये पौधे में कब रिपोर्टिंग हमें करना चाहिए और अप्रैल के महीने में रिपोर्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो रिपोर्टिंग का मतलब होता है जब पौधे का जो कॉटेक्स होता है वो 2 या 3 साल का हो जाता है, तब ये मिट्टी होती है, उसकी एनर्जी कम होती है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। तो वो समय में हमें क्या करना है कि पौधे की मिट्टी को चेंज करना है। उससे क्या फायदे होते हैं ये बताते हैं। पौधे की मिट्टी अगर चेंज करते हैं तो पौधे को सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट एवं इसके जो पोषक तत्व होते हैं वो फिर से मिल जाते हैं, तो पौधे को एक बूस्ट मिलता है बढ़ने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक सीरियस असेंडिंग से ऐसा एक स्ट्रक्चर लगाया है जो कि पौधे की ग्रोथ को दर्शाता है। ये हमारा फर्स्ट पौधा था। मान लीजिए कि इसको यहाँ से हमने प्रून कर दिया, तो प्रून करने के बाद देखिए कैसा कैसा हर एक साल में कोटेक्स बड़ा होता जाता है। ये देख लीजिए, ये 6 महीना, उसके बाद और 6 महीने में ये देखिए डिफरेंस, उसके बाद और 6 महीने में, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 साल का पौधा है और इसका कोटेक्स कितना बड़ा है और कितना हेल्दी है। साथ ही साथ इस पर मल्टीपल ब्रांचेस भी कैसे स्टेप वाइज ऐसे आ रही है। तो यहाँ पर पहला मुद्दा है कि अप्रैल के महीने में हमें मिट्टी चेंज करनी है या फिर इसे रिपोर्ट करना है कि नहीं करना है। देखिए, अगर पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो पौधा 15 या 20 दिन तक डॉर्मेंसी में चला जाता है। अगर प्रॉपर रिपोर्टिंग का समय होता है तो फरवरी से लेकर बारिश शुरू होने से पहले मंथ तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है, आपका गमला फूट जाता है या फिर आंधी तूफान से टूट जाता है, तो वो समय में आप बारिश के दिनों में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो समय आपको क्या खबरदारी लेनी है कि जब आप रिपोर्ट करते हैं तो पौधे को पानी बिल्कुल ही नहीं डालना है। साथ ही साथ रिपोर्ट करने के बाद पौधा आपको बारिश से बचाए रखना है कुछ दिनों के लिए। यहाँ पर आप देख सकते, तो अप्रैल के महीने में अगर हम रिपोर्ट करेंगे, रिपोर्ट करने के बाद पौधे के जो लीफ होते हैं वो झड़ जाते हैं, तो ये समय में पौधे को फ्लावरिंग भी शुरू होती है। किसी किसी पौधे को बड़ होते हैं, कोई अप्रैल महीने के पहले भी फ्लावरिंग शुरू कर देता। तो ये समय में हमें क्या करना है, हम रिपोर्ट पॉसिबली कर सकते हैं। अप्रैल के गर्म के महीने में भी हम एडेनियम को रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करते समय पौधे को फिर यहाँ से निकाल लीजिए। निकालने के बाद रिपोर्टिंग के बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, मैं यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन भी छोटा सा दे देता हूँ। यहाँ पर इसका कॉटेक्स निकाल के बाद यहाँ पर मिट्टी हल्की से निकाल लीजिए। पौधे को एक बार पानी में अच्छे से डुबाइए या फिर कोई भी वाटर के फोर्स से इसे अच्छे से रूट को धो लीजिए, रूट को डैमेज बिल्कुल ही ना करे। उसके बाद क्या करें, पौधे को थोड़ा सा सूखने दे। आधा या समर का दिन है तो जल्दी पौधा सूख जाता है, धूप में ही सुखाइए। यहाँ पर सुखाना मतलब इसका वाटर अच्छे से निकाल लेना। उसके बाद क्या करना है, एक फंगीसाइड का पानी लेना है। आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फंगीसाइड डाल के या फिर 5 ग्राम या फिर 2 ग्राम ही फंगीसाइड डाल के पौधे को वहां पर बुड़ाइए, मतलब इसको डुबाइए और 15-20 मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए। 1 घंटा भी रख सकते हैं। उसके बाद पौधे को निकालिए। फिर हमें पॉटिंग मिक्स बनाना है। पॉटिंग मिक्स में हमें क्या करना है, पॉटिंग मिक्स एडेनियम के पौधे लिए कैसा भी चल जाएगा, लेकिन पॉटिंग मिक्स हमेशा पोरस होना चाहिए और उसमें फंगस की प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉटिंग मिक्स में हम 50% सैंड लेंगे जो कि रिवर सैंड होंगी। आप
20% कोई भी कंपोस्ट ले सकते हैं, 30% आपको गार्डन की नॉर्मल मिट्टी लेनी है, उसे अच्छे से मिक्स करना है और ये आपकी पॉटिंग मिक्स बन गई। पॉटिंग मिक्स में आप बड़े पत्थर भी डाल सकते हैं, सिंडर भी डाल सकते हैं, कोयले के टुकड़े भी डाल सकते हैं, बीट के टुकड़े भी डाल सकते हैं, बहुत सारे आप मीडिया डाल सकते हैं। लेकिन मैंने एक जनरल पॉटिंग मिक्स बताई है जो कि सभी गार्डनर के लिए एक पॉसिबल तरीका हो जाता है। और महंगी अगर कोई पॉटिंग मिक्स नहीं खरीद सकता तो घर में भी आप आपके हिसाब से पॉटिंग मिक्स बना सकते हैं। पॉटिंग मिक्स डालने के बाद पौधे को पॉटिंग मिक्स में रखना है और जब लास्ट समय पौधा जितना अंदर था तो उसके आधा इंच या फिर 1 इंच इसे ऊपर उठाकर रखना है और मिट्टी जो भी हमने पॉटिंग मिक्स बनाई थी वो अच्छे से लगा देना है। और पौधे को 5 या 6 दिन बिल्कुल भी पानी नहीं देना है, कुछ भी नहीं होगा, पौधा नहीं मरेगा। उसके बाद हमें 5 या 10 दिन होने के बाद पौधे को डायरेक्ट धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। उसके बाद फंगीसाइड वाला पानी 1 लीटर में 1 चम्मच फंगीसाइड डाल के वो जो पानी है वो पहले पौधे को देना है। और उसके बाद आप जनरल रूटीन में थोड़े थोड़े, जैसे कम धूप में, फिर 5 दिन होने के बाद ज्यादा धूप में, फिर 10 दिन होने के बाद उससे थोड़ी धूप, या फिर 6 घंटे पौधे को समर की हार्ड धूप मिलनी चाहिए। ऐसे हिसाब से आप पौधे को रखेंगे तो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। मतलब आपका क्वेश्चन था कि समर के अप्रैल के गर्म महीने में हम पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट करने के बाद अगर आपके पौधे में पहले ही फ्लावरिंग आ चुकी है या फिर इसके बड़ बन चुके तो हो सकता है बड ड्रॉप होंगे, फ्लावरिंग भी नहीं मिलेगी। लेकिन इसके अगले साल आपको बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी। तो ये साल की फ्लावरिंग को आपको जाने देना है, पौधे की आगे की सोचना है, इसका कॉटेक्स बड़ा करना है, इसे बोनसाई बनाना है, बहुत सारे तरीके हैं। तो आपको इसे अच्छे से इसकी पॉटिंग मिक्स चेंज करके इसे रिपोर्ट करना चाहिए। अब आते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, क्या हमें अप्रैल या मई की गर्मी में इसकी कटिंग करनी चाहिए या फिर प्रूनिंग करनी चाहिए, हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो आइए बताते हैं और करके भी आपको दिखाते हैं। अभी अप्रैल का महीना है, समझ लीजिए ये हमारे पौधे हैं, ये देखिए एक कैसे से लंबे लंबे बढ़ गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको कट या फिर प्रून करना है। प्रून क्यों करना है या फिर कट क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस निकलनी चाहिए। देखिए कट करने के बाद यहाँ से पौधे को कट करने के बाद यहाँ पर 2 ब्रांच निकले, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 6 ब्रांच, मतलब एक असेंडिंग का आप ऑर्डर यहाँ पर देख सकते हैं कि पौधे में कैसा यहाँ पर स्टेप ग्रो होता है, पौधा कैसे ग्रो होता है, कैसे दिनों में 6-6 महीने में यहाँ पर इतना डिस्टेंस आपको मिल जाता है और पौधे की एक साइकिल आपको यहाँ पर पता चल जाती है। तो इसे प्रून करना चाहिए। तो अप्रैल के महीने में आप इसे प्रून कर सकते हैं, बिल्कुल 100% कट कर सकते हैं। तो कट करने के बाद इसको कैसे कैसे रखना है, तो कट करने के नुकसान बता देते हैं कि अगर आपके पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है या फिर अभी 1 महीने में फ्लावरिंग पौधे को आने वाली है तो फ्लावरिंग नहीं होगी, क्योंकि आप पहले से इसको कट कर रहे हैं। तो पौधा इसको नई ब्रांचेस निकालने में पूरी एनर्जी लगा देगा। यहाँ पर जितने भी फ्लावरिंग बाद में इसको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो फ्लावरिंग कब आएंगे? जब अगला सीजन आएगा तब। ये देखिए यहाँ से कट कर दिया, फिर 6 महीने में इतना पौधा बढ़ा, 2-3 महीने में फिर से इतना बढ़ा, इतना बढ़ने के बाद यहाँ पर इसको फ्लावरिंग होगी। मतलब अगले साल पौधे को यहाँ पर एक ही ब्रांचेस पौधे को, यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस यहाँ पर पौधे को है, तो यहाँ पर एक मल्टीपल आपको फ्लावरिंग यहाँ पर मिल जाएगी। तो पहले इसको कैसे कट किया फिर प्रून कर देते। देखिए हार्ड प्रूनिंग में क्या करते हैं, यहाँ से पौधे को कट कर देते हैं। ये कोई भी आप कटिंग टूल ले सकते हैं, कोई भी नॉर्मल एक कटिंग नाइफ ले सकते हैं, इसे वेल स्टेरलाइज कर लीजिए कोई भी डेटॉल की मदद से या फिर कोई भी अच्छा सा सैनिटाइजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए ऐसे यहाँ से पौधे को आप कट कर दीजिए। ये देखिए एक प्रॉपर कट हमने मारा है, आप देख सकते हैं एक शार्प कट होना चाहिए। ये कटर के मदद से भी आपको, ये जो कटिंग नाइफ आता है इससे भी आपको एक कट करके बताते हैं। एक देखिए एक सीधा कट बिल्कुल हमने मारा है, ये देखिए एक दूसरा, और एक यहाँ पर एक दूसरा भी है, इसे भी करके दिखाते हैं। ये देखिए शार्प कट हमने मारा है। अभी ये जो कटिंग के जो ये पोर्शन है आप इसे दूसरे मिट्टी में लगा सकते हैं, ये बिल्कुल ग्रो हो जाएंगे। कोकोपीट में भी इसको लगा सकते हैं, शुरुआती दिनों में इसे कोकोपीट में आप लगा सकते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर ये पोर्शन है इसे फंगीसाइड अच्छे से लगाकर आपको रखना है, या फिर 2 या 3 दिन ऐसे रहने दीजिए छाव वाले जगह, फिर बाद में आप इसे लगा सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमने इसको प्रून कर दिया, तो अप्रैल के महीने में प्रून कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ये बता दिया। अप्रैल के महीने में पॉसिबिलिटी आप प्रून कर सकते हैं, लेकिन फरवरी के महीने से प्रून करना शुरू करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट आपको आगे जाके मिलेगा, क्योंकि पौधे को बढ़ने में समय लगता है तो इसको एक स्पैन मिल जाता है। अब जो ये कटिंग हुआ पोर्शन है, जो ऊपर का पोर्शन है, यहाँ पर कोई भी फंगीसाइड ले लीजिए और इसको ऐसा ऐसा फंगीसाइड लगा दीजिए और फंगीसाइड से ये सील कर दीजिए, दे सकते हैं आप। अभी क्या होगा, अभी पौधा क्या करेगा, यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस निकलना शुरू कर देगा। अब मल्टीपल ब्रांचेस 1 महीने तक इसकी निकल सकती है, तो इसे नॉर्मल शेड एरिया में रखना है, बिल्कुल धूप में ज्यादा नहीं रखना है।
अगर कड़क धूप में रखेंगे तो हो सकता है आपका पौधा एक मर भी जाए। ये तो हार्डी प्लांट होते, मरते तो नहीं है, लेकिन आप इसे कड़क धूप में मत रखिए, एक पार्शियल शेड में रखिए। दिन की 2 या 3 अच्छे से घंटे धूप नॉर्मल मिलनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लाइट मिलना चाहिए, जो कि अभी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर मिलते हैं 1 महीने के बाद आपका पौधा कैसा दिखेगा। तो ये देख लीजिए 1 या 1.5 महीने के बाद सेम पौधा आपका ऐसा दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर ऐसे इसके, ये देखिए ये पौधे ने 1 ब्रांच निकाली है, इसने भी यहाँ पर 2 ब्रांच निकाली है, और ये पौधे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने मल्टीपल ब्रांचेस, मतलब 1 2 3 4 ब्रांचें पौधे ने निकाल ली है। तो ये अभी पॉसिबिलिटी अच्छी सी ग्रोथ पौधे की हो चुकी है। मतलब अप्रैल के महीने में आप पौधे को प्रून या फिर रिपोर्ट दोनों भी कर सकते हैं, लेकिन आगे मिलने वाला रिजल्ट थोड़ा सा लेट मिलेगा। अगले साल में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको अगर आपको पौधे में अच्छे फ्लावर लाने, साथ ही साथ पौधे का कॉटेक्स भी बड़ा करना है, तो ये स्टेप आपको जरूर करनी पड़ेगी। ये देखिए, तो आपको 1 महीने के बाद पौधा सेम ऐसा दिखेगा, और यहाँ से इसका कॉटेक्स का साइज भी थोड़ा सा बढ़ेगा। साथ ही साथ ये पौधे के जो नए नए फुटाव निकल रहे वो भी मल्टीपल फुटाव हो गए। उसके बाद 1 2 महीने के बाद ऐसी ग्रोथ आपको दिखेगी। फिर ये जब बड़ा होगा तो इसे नए पॉट में अगर ऐसे रिपोर्ट करेंगे, तो रिपोर्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर 2 निकले हैं, 2 से 3 या 4 होंगे। कॉटेक्स भी बड़ा होगा, कॉटेक्स बड़ा होने का फिर से इसे कट कर देंगे, तो 6 या फिर 1 साल में आपका पौधा इतना बड़ा दिखेगा। ये देखिए कितना पॉजिटिव रिजल्ट हमें यहाँ पर मिला है, और यहाँ पर कॉटेक्स का साइज भी बहुत ही बड़ा है। तो अप्रैल के महीने में हम अपने पौधे को फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं, इसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इसकी मिट्टी भी चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद।